नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दुष्टुर उपाध्याय। कहते हैं कि सत्ता की सनक जब तानाशाही में बदल जाए तो उसका अंत भी बुरा होता है, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहे जाने वाले मीडिया के एक सिपाही के मानव अधिकारों और अभिव्यक्ति की आजादी पर जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने हमला किया है, उससे पूरे देश में गुस्सा फूटा हुआ है। देश की जनता रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्नब गोस्वामी के समर्थन में सड़कों पर उतरकर उद्धव सरकार और मुंबई पुलिस के तानाशाही भरे बर्ताव का विरोध कर रही है। बदले की भावना से उद्धव सरकार ने जो लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर हिटलर शाही दिखाई है, उससे देश की जनता तो गुस्से में है ही, साथ ही अब सुप्रीम कोर्ट भी आग बबूला हो गया है। इसीलिए आज अर्नब गोस्वामी की गिरफ्तारी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र विधानसभा के सचिव को फटकार लगाई है। कोर्ट ने पूरे मामले पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करके उनके पत्र पर उनसे 2 हफ्तों में जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने अर्नब को राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश एस बोबड़े की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा है कि याचिकाकर्ता अर्नब गोस्वामी को उनके मामले के खिलाफ जारी विशेष अधिकार नोटिस में सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। दरअसल महाराष्ट्र विधानसभा सचिव ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की आलोचना के लिए अर्नब के खिलाफ विशेष अधिकार नोटिस जारी किया था, जिस पर कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि कोई इस तरह से कैसे डरा सकता है, इस तरह से धमकियां देकर किसी को अदालत में आने से कैसे रोका जा सकता है। बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट में अर्नब की गिरफ्तारी का पूरा मामला वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने उठाया और अर्नब को किसी भी प्रकार की कार्रवाई से बचाने की अपील की। उन्होंने अर्नब की ओर से बताया कि उन्हें धमकी दी जा चुकी थी, तुमने हमें गाली दी है, ये दिवाली तुम जेल में बिताओगे। कोर्ट ने सारा पक्ष सुनकर पूरे मामले पर हैरानी जताई है कि आखिर किसी नागरिक को कोर्ट जाने से कैसे रोका जा सकता है, उससे कैसे धमकाया जा सकता है। सीजीआई ने नाराजगी महाराष्ट्र विधानसभा सचिव पर जाहिर करते हुए कहा है कि आखिर अनुच्छेद 32 किस लिए है। सीजीआई ने कहा है कि हमारे पास पत्र लिखने वाले के लिए गंभीर सवाल है और हमारे लिए इसे अनदेखा करना बेहद मुश्किल है। सीजीआई विधानसभा सचिव के पत्र पर बोले, ये न्याय की प्रक्रिया में व्यवधान है। पत्र लिखने वाले की भाषा अर्नब को धमकाने वाली है। ऐसा लगता है कि जैसे पत्र लिखने वाले की मंशा याचिकाकर्ताओं को डराने वाली थी, क्योंकि उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाया। यानी कि साफ है कि अब कोर्ट ने भी उद्धव सरकार की अकड़ ढीली कर दी है और साफ कर दिया है कि महाराष्ट्र कोई दूसरा देश नहीं है जिसका अलग संविधान हो। हिंदुस्तान का एक ही संविधान है जो महाराष्ट्र समेत देश के सभी राज्यों में लागू होता है। इसीलिए उद्धव सरकार की तानाशाही किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खैर, सच को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।